नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं और आज भी आपके साथ 9 बजे लाइव हूँ। सरसों में जिस कदर मंदी आई है उस कदर सारे साथियों को एक भय बना हुआ है और भय भी जायज़ है, क्योंकि आप लोग अब तक सरसों रोक के बैठे हैं, जिसके कारण थोड़ी समस्या हो रही है। मेरी वॉइस कैसी आ रही है? जो साथी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने ये माइक यूज़ कर रखा है, तो इसकी आवाज़ आप तक पूरी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ज़रूर बताएं साथियों। मैंने कल शुक्रवार को एक शनिवार को वीडियो डाली थी जिसमें आपको यह कहा था कि इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया हो और वो ये कहे कि उस महीने में ये तेज़ी आ जाएगी या ये मंदी आ जाएगी, तो आप उस पर विश्वास न करना, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है। बंद कर बेटा गेट को। तो इसलिए मैंने कहा है क्योंकि बहुत से साथी ये कह रहे हैं मुझे कि संदीप भाई आप किसानों को गुमराह कर रहे हो, और बहुत से भाई ये कह रहे हैं कि वो गुमराह कर रहा है या वो कर रहा है या वो कर रहा है। देखो, कोई भी हो, सब लोगों के अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच के अनुसार एक अंदाज़ा होता है कि आइडिया होता है कि ये कुछ हो सकता है। बहुत से साथी ऐसे हैं जो पैसे लेके ये बात बताते हैं कि भैया ये चीज़ है और इस चीज़ की ये फसलों के ये भाव आगे होंगे और ये हम बताते रहेंगे, और उस चीज़ के हम आपसे सालाना 3,000 रुपये लेंगे, 4,000 लेंगे, 5,000 लेंगे, तो गारंटी वो भी नहीं लेंगे आप लोगों के कि ये फसल इस भाव में जा सकती है। तो कल वाली वीडियो में मैंने कल मैं लाइव नहीं आया, परसों लाइव नहीं आया, लेकिन मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो डाली थी जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस धरती पे कोई जीव, अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया हो और वो ये कहे कि आने वाले समय में उस महीने में तेज़ी आएगी या उस महीने में मंदी आएगी, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस बात का पता नहीं होता। जो अपने शहरों के जो व्यापारी हैं, जो माल स्टॉक कर रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता यार। अगर इनको तो फेसबुक पे बैठ के ज्ञान बांटने वाले को तो कतई नहीं है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भाई और है। आज मेरे खिलाफ कोई वीडियो डाले तो बेशक डाल सकता है, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता चलता। मैं खुद ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता चलता। अब चाहे मेरे खिलाफ 10 आदमी वीडियो डाले, चाहे 100 आदमी वीडियो डाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को भी लोग कहते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ। मैटर खत्म। हालांकि हमारा अनुमान ये था कि अब सरसों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। आज कुछ एक बाज़ारों में सरसों 150 रुपये तक सुधार रही है, 150 रुपये तक आज बाज़ार भाव ठीक रहे हैं। लेकिन वहीं बात करूं तो दिल्ली की 100 रुपये आज बाज़ार मंदा रहा है। किस कारण 100 रुपये का बाज़ार मंदा रहा है मुझे नहीं कर पता, ना मुझे पता करना है कि किस कारण से वो मंदा रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि दिल्ली राजधानी में आज 100 रुपये सरसों मंदी बिकी है, और बाकी कुछ क्षेत्रों में 25 रुपये, कुछ में 35 रुपये और कुछ में 150 रुपये बाज़ार भाव तेज़ रहा है। तो बहुत डीपली अगर हम अंदर घुसेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिल्ली में 100 रुपये मंदी क्यों रही। बेसिक हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जो आज सरसों आई है, हो सकता है उसकी तेल रिपोर्ट हो वो कम हो, यानी कि लैब रिपोर्ट हो वो हल्की हो, उसके कारण वहाँ 100 रुपये मंदी हो गई हो, और बाकी में बाज़ार भाव आज तेज़ रहे हैं। अधिकतर मंडियों की अगर मैं बात करूं तो मात्र 35 रुपये तेज़ी रही है। एवरेज की बात करूं तो 50 रुपये तेज़ी रही है, और कुछ मंडियां 150 रुपये, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी मंडी है वो कितने रुपये तेज़ रही है। कॉटन की अगर मैं बात करूं तो कॉटन में भी आज भाव स्टेबल रहे हैं, ना तेज़ रहे हैं ना मंदे रहे हैं। जीरे की बात करूं तो जीरे के भाव भी स्टेबल रहे हैं, लगभग सभी फसलों के स्टेबल रहे हैं। लेकिन एक पिछले 2-4 दिनों से ना एक गवार से संबंधित पोस्ट वायरल हो रही है कि गवार गम तेज़ हो गया, गवार तेज़ हो गया, 200-400 रुपये तेज़ होंगे। आप ऐसे लेते हो तो सही बात होती, फिर क्या विश्वास होता? नहीं जी, देखो अपने को पैसे की ज़रूरत हो गई ना, मैं आपसे कह दूंगा भाई साहब मेरे को 5,000 रुपये की मदद की ज़रूरत है, आप मेरी सहयोग कर दो, और ये मेरा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप मेरी सहयोग कर दोगे, क्योंकि मैंने आपसे पीछे भी सहयोग मांगा और आप लोगों ने मेरे को सहयोग किया भी, उसका मैं आपका धन्यवाद हूँ। लेकिन किसी को गुमराह करना गलत बात है। तो जो आज की स्थिति है वो ये साथियों, बाज़ार जो था वो लगभग सभी फसलों का स्टेबल रहा, लेकिन गवार में लोगों की पोस्टें फेसबुक पे वायरल हो रही है। अब बिना पढ़े लोग वायरल कर रहे हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करे जा रहे हैं कि ग्वार गम में तेज़ी आ गई, ग्वार में तेज़ी आएगी।
हालांकि कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, एवरेज चल रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ सुबह से 5 सितंबर के बाद मौसम में परिवर्तन क्या, बारिश कहीं नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा, हल्की फुल्की हवा चलेंगी, बादल बने रहेंगे। फिर इस मैसेज का वायरल करने का मतलब क्या है, इसको आगे शेयर करने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड करने का मतलब क्या हुआ? भाई उस मैसेज में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि बारिश कहीं हो सकती है। हल्की बूंदाबांदी भी अगर लिखी हो ना तो भी चलो यार, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने का तो बेनिफिट है कि यार कहीं फॉरवर्ड हो रही है तो किसानों को पता चल जाए कि भाई आप अगर नरमे में सिंचाई कर रहे हो, कहीं पानी लगा रहे हो तो मत लगाओ, क्योंकि आपके यहाँ बारिश होने वाली है। उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, बस ये है बादल छाए रहेंगे, हवा थोड़ी तेज़ चलेगी, धूल भरी आंधी आ सकती है, तो भी चलो मान लें शेयर करें, उसमें धूल भरी आंधी का भी नहीं, हल्का फुल्का मौसम चेंज होगा 5 सितंबर के बाद, ऐसा लिखा हुआ है। उस मैसेज को आप फेसबुक पे आपने बहुत से साथियों ने देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी बहुत से साथियों ने देखा होगा। तो कुछ एक पोस्टें देखो, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलत भी शेयर हो जाती है, क्योंकि अपनी अपनी दिमाग के अनुसार अपनी अपनी सोच होती है। मुझे हो सकता है वो पोस्ट सही लगे इसलिए मैंने शेयर कर दी, आपको अगर सही नहीं लगी तो आप उसको नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। मैं इस वीडियो की अगर बात करूं तो आपको ठीक लगेगा तो आप वीडियो को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और तकरीबन अभी 400 किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, और जब वीडियो बंद करेंगे उस समय तकरीबन 150 से 200 किसान साथियों ने वीडियो को शेयर करी होती है। यानी कि 150-200 को ठीक लगती है वो करते हैं, जो नहीं लगते उनको नहीं लगती। लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, क्या मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। नुकसान होगा तो वीडियो शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हमें नुकसान से बचना है। अगर मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है तो वीडियो को शेयर करनी है, क्योंकि हमें दूसरे साथियों का बेनिफिट करना है। तो आज के जो मंडी भाव हैं वो लगभग यूँ कहूँ कि स्टेबल रहे हैं। सरसों में थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि तेज़ी नहीं है, क्योंकि तेज़ी रिकवर होने में काफ़ी समय लग सकता है। जिस कदर बाज़ार भाव गिरा है, सब लोग सरसों का एग्जाम्पल देने शुरू कर दिए हैं कि भैया जो सरसों में हुआ ना वही कॉटन में होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन कुछ हरियाणा क्षेत्र से किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो व्यापारी हैं वो सौदा करने के लिए तैयार हैं, 12,000 रुपये 13,000 रुपये नरमे का, हम क्या करें? तो मैंने कहा भाई जैसे आपकी इच्छा है, आपको देखो डिसीजन आपने लेना है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो आपने सोचना है। मेरे अनुसार से तो मैं यही कहूँगा कि भैया जिस दिन आपकी फसल निकले उस दिन भाव कर लेना, आप जिस दिन आपने बेचना हो। आज आप खड़ी फसल का सौदा कर रहे हो तो आपको भाव ठीक लगे, जचे, तो कम से कम 1,00,000-2 लाख रुपए या आपकी जो फसल है उसका 50% एडवांस ले लेना। अगर वो 13,000 रुपये के हिसाब से आपको मंडी भाव आज दे रहे हैं तो आपकी अनुमान कितनी फसल हो सकती है उसका 50% आप पेमेंट रोकड़ पकड़ लो और उसको कहो भाई ठीक है, जब हमारी फसल होगी हम आपको दे देंगे। 5-10-20 हज़ार के चक्कर में मत पड़ जाना साथियों। और उन साथियों को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा जो साथी अपने घरों पे फसल बेच रहे हैं, घरों पे अगर आप अपनी फसल बेचें हैं तो कांटे का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि पिछले साल बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें ये दर्शाया गया कि यहाँ इतनी ठगी हुई है, जिसमें धान को लेके ट्रक में मिट्टी भर दी गई, रास्ते में वो मिट्टी खाली कर दी, वज़न धर्म कांटे से भी करवाया तो भी वो डिफरेंस हुआ, क्योंकि वो मिट्टी रास्ते में वो निकालने वाला डालने वाला कुछ इस तरह की वीडियो आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो वो वीडियो बहुत सी पड़ी हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, फेसबुक पे पड़ी हैं, और आज से 20 दिन पहले सरसों वाली वीडियो भी वायरल हुई थी, कम से कम 1000 चैनलों पे वो वीडियो डली थी। तो जो साथी घरों में अपनी फसल बेच रहे हैं साथियों, आप अलर्ट रहें, विशेषकर पैसे पूरी रोकड़ लें और तोल कम से कम 2 तोल करवाएं, दोनों धर्म कांटे करवाएं, अलग अलग तोल हों, खाली गाड़ी भरी हुई गाड़ी करवाएं। खाली गाड़ी के पीछे आप चलेंगे, कांटे पे करवाने के बाद आप अपनी बाइक लेके गाड़ी के पीछे पीछे चलेंगे और भरी होने के बाद आप गाड़ी के पीछे पीछे जाके कांटे पे करवाएंगे, तो आप अपने घर पे माल बेच लें। अन्यथा घर पे माल बेचने वाले के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप अनाज मंडी में आके अपनी फसल बेचें, वहाँ तोल का ध्यान रखें, बोली का ध्यान रखें, क्योंकि साथियों सबसे बड़ा घोटाला हमारे साथ यही हो रहा है। बाजार में जब नरमा 10,000 है तो गांव में 10,500 कैसे हो सकता है? आप ये सोच रहे हो यार कि मेरे को तो 10.5 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका आपको नुकसान होने वाला है। जो रियलिटी के जो भाव हैं उसी भाव पे आप विश्वास करें साथियों। बताने को जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको सबको पता है ये चीज़ें, इसमें कोई नई नहीं है। कुछ साथी कहेंगे भाई काम की बात करो, क्यों बिना मतलब फोकट का ज्ञान बांट रहे हो। साथियों जितना हम अलर्ट रहेंगे
जितने हम जागरूक रहेंगे उतना हम नुकसान से बच सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। मैंने आपको आज से 15 दिन पहले ये बात कही थी, हिसार मेला लग रहा है, उस मेले में मिट्टी और पानी की जांच करवाने के लिए आप मुझे सैंपल भिजवा सकते हो, लेकिन आपने अब तक मात्र 2 किसानों ने मिट्टी और सैंपल भिजवाया मेरे को। आपका कुछ नहीं लगने वाला था, नॉर्मली वहाँ 10 रुपये लगते हैं, मैंने आपसे वो भी नहीं मांगे। अगर 100 किसान अगर वो मिट्टी और पानी के मेरे को सैंपल भिजवाते हैं तो मेरी जेब से तो अब लग गए मान लो, लेकिन मैंने आपसे फिर भी वो भी नहीं मांगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप कंपनियों के बहुत बड़े प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट वाले खर्चे से बचें, क्योंकि आज मेरे को एक बीकानेर से किसान ने फ़ोन किया, भाई मैं सरसों बीजूँ, कौन सी बीजूँ। मैंने कहा भाई तेरा खेत कैसे है, मेरे को वो नहीं पता, मैं कैसे तेरे को रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। हाँ मैं ये बता सकता हूँ, रेतीली मिट्टी में ये बीज, काली मिट्टी में ये बीज, लाल मिट्टी में ये बीज, पीली मिट्टी में ये बीज। तो बोला भाई साहब मेरे बीकानेर से। मैंने कहा खेत की तेरी लैब रिपोर्ट क्या है? बोलो भाई मेरे को नहीं पता। तो मैंने कहा वैरायटी का मेरे को भी नहीं पता। अब क्या बताऊँ, आप ये बताओ। तो सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी है साथियों। मात्र 10 रुपये में आपके खेत की मिट्टी की जांच हो रही है और आप कंपनियों के बड़े खर्चे से बच सकते हो। किसी को मैं देखो दोष नहीं दे रहा हूँ, मैंने खुद आज से 10 दिन पहले वीडियो डाली है ह्यूमिक एसिड की। 2000 रुपये लीटर है वो, 2000 रुपये लीटर। उसका कार्य ये है पौधे की जड़ों का विकास करना, पौधे का विकास करना और पौधे में हरापन लेके आना, अगर पीलापन है तो। लेकिन वो हरापन, ह्यूमिक एसिड तो हम ला सकते हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है वो हमें नहीं पता। हम उसको ओवरडोज दे के उसको हरा कर रहे हैं। रियल डोज हमें तब पता चलेगी, रियल बीमारी हमें तब पता चलेगी जब उसकी खेत की मिट्टी की हमारे पास जांच होगी। उसमें नाइट्रोजन की कमी है, उसमें जिंक की कमी है, उसमें पोटास की कमी है, उसमें किस चीज़ की कमी है, उससे हमें अगर पता चले ना तो हमें 2000 रुपये वाला ह्यूमिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत कम खर्चे से अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है साथियों, उसकी हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। एग्रीकल्चर फार्मर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैंने इस फेसबुक पेज पे दे रखा है। आपसे निवेदन है वो वीडियो देख के आप मिट्टी का सैंपल भर लें, बिल्कुल आसान है। और जिस साथी को सैंपल भरना आता है उस साथी को मिट्टी वाली वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली वो सैंपल भरें और मेरे को अब ना करें भाई, क्योंकि जिन साथियों ने कर दिया वो कर दिया। मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, क्योंकि मेरा पहले प्रोग्राम हो गया अब अहमदाबाद जाने का, और अहमदाबाद से सीधा मैं हिसार मेले में जाऊंगा, इसलिए आपके सैंपल मैं नहीं ले जा पाऊंगा। हाँ, अगर आपने सूरतगढ़ लेबोरेटरी वाले से अपनी मिट्टी की जांच करवानी है तो आप मुझे बेझिझक साल के 365 दिन कभी भी सैंपल भिजवा सकते हो। सैंपल आपका मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी में पानी की मात्रा साथ रहेगी, इसलिए मिट्टी का सही रिपोर्ट नहीं आएगी। जांच करवाने के बाद लैब वाला बता देगा कि कौन सा बीज। देखो लैब वाला बीज नहीं बताएगा आपको, लैब वाला ये रिकमेंडेशन करेगा इस मिट्टी में इस पदार्थ की कमी है, ये आप ट्रीटमेंट करो, आप इसमें फसल लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो तो कौन सी लगा सकते हो। इस तरह से वो आपको गाइडेंस करेगा, बाकी आपको खुद को सोचना पड़ेगा। अब मैंने बोतल पे लिख दिया, बोतल में जहर डाल के उसके ऊपर लिख दिया जहर, अब वो आपको डिसाइड करना है कि वो पीना या नहीं पीना। आपको पानी पीना है, आपको जूस पीना है, क्योंकि सिगरेट की डब्बी पे लिखा था ये सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर लिखा होता ना। अब वो डिसीजन आपने लेना है कि भैया आपने सिगरेट पीनी है या नहीं पीनी है। उन्होंने तो लिख दिया कि आपके लिए लाभदायक नहीं है, गुटके पे स्पष्ट लिखा होता है, लेकिन वो आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज के जो एग्रीकल्चर फार्मर, क्यों एग्रीकल्चर फार्मर, देखो किसी चीज़ का एक नाम होता है, मेरा नाम संदीप है, तो इसी तरह से मेरे चैनल का नाम है एग्रीकल्चर फार्मर। तो मेरे विचार से तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को अच्छा लगा मैंने रख दिया। एक एग्रीकल्चर फार्मर है, एक एग्रीकल्चर फार्मिंग है। एग्रीकल्चर फार्मिंग पे मंडी भाव शेयर करते हैं अपने, और एग्रीकल्चर फार्मर पे अपने खेती बाड़ी की और जो भी मशीनरियों की अपने को ठीक वीडियो लगे अपने वो शेयर करते हैं। तो सरसों के जो बाज़ार भाव है आप खुद अपने क्षेत्र में सर्च कर लो साथियों कि कब तेज़ी आएगी। देखो कोई बड़ी बात नहीं है सर्च करना, आप अपने क्षेत्र में माल बेच रहे हो, आपकी मंडी में आपको ये पता होना चाहिए मेरी मंडी में कौन सा बढ़िया कॉटन खरीद रहा है, कौन सा बढ़िया गवार खरीद रहा है, कौन सा बढ़िया चना खरीद रहा है, और कौन सा बढ़िया अपना सरसों खरीद रहा है, और उन बढ़ियों ने कहाँ अपना माल स्टॉक किया है, और वो अपना जो माल स्टॉक किया है वो निकालना शुरुआत कब कर रहे हैं। अगर आज बढ़िया माल बेच रहे, इस मंदी की दौर में अगर बढ़िया अपना माल बेच रहा है, तो आप ये मान के चलो सरसों के तेज़ी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसको पता है कि भाई अपने से तो बढ़िया 100% जानकार है ज़्यादा, अपने से बढ़ियों को 100% नॉलेज भी ज़्यादा है मंडी भाव की, क्योंकि अपने किसान, देखो मैं किसान हूँ, आप भी किसान हो, तो जब बढ़िया को नॉलेज है उसके अनुसार आगे तेज़ नहीं आएगी, वो अपनी फसल धनाधन बेच रहा है, यानी कि जो उसने 6500 रुपये खरीदी आज वो 5800 रुपये बेच रहा है,
700-800 रुपये का लॉस लेके बेच रहा है तो उसे खतरा है कि आगे और मंदी आएगी, इसलिए वो आज अपनी फसल बेच रहा है। अगर वो बेच रहा है तो अपनी भी बेच दो, जयराम जी की कोई बात, क्योंकि हमने चलना है बड़े वाले लोगों के साथ, तब हमें बेनिफिट होगा। आज बढ़िया अपनी फसल कहीं नहीं बेच रहा, जिसने खरीद ली, स्टॉक कर लिया, गोदाम भर लिए, माल पड़ा है, ताड़ा पैक, पेटी पैक है, उनका पेटी पैक तो अपना ही पेटी पैक बस। हालांकि हमने तो पहले ही कहा था कि आप अपने निकालते तुरंत प्रभाव से बेच लेना, आपने नहीं बेची, वो आपकी इच्छा है भाई। और अगर अब रख लिए, रिस्क ले लिया है, देखो एक बागड़ी में कहावत है, ऊँखड़ में सिर दे दियो तो फिर मुँह सुड़ के डरना, चाहिए 2 आवे चाहिए 8 आवे। तो अभी ऊँखड़ में सिर दे है, मुँह ऊपर पड़ चुके हैं और खूब पड़ चुके हैं, 1000-1500 रुपया को तो पड़ चुके हैं पर कुंटल गलर, तो भी यार 200-400 फिर क्या डरना, कोई दिक्कत को नहीं, रिस्क लियो। मेरे विचारों सरसों तेज आवेगी। देखो मैं फिर थाने कह रही हूँ भी मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी को नहीं जिको आगे वो भविष्य देख थाने बता सकूँ, लेकिन एक अनुमान है कि सरसों का भाव है भी तेज आ सके। नरमे का भाव में मैं 50-50% हूँ, यानी कि कोई भाई कमेंट भी करे बोल भाजी थे तो तेजी भी बता दी थी, मंदी भी बता दी, तो रियलिटी आई है कि मैं 50-50% हूँ। क्योंकि 9 बजे मेरे फेसबुक पर लाइव आने को जी को शुरुआत तो पिछले सालों आपा करी है, बिंगो रीजन ही हो कि आप सिर्फ एक दिन को भाव बताया करता कि सुबह बाजार भाव के रहेगो, सिर्फ आप इतो ही बताना शुरू करो, फिर थारो डिमांड बदो कि भाई जी माने 10 दिन बाद बताओ थे, माने 15 दिन बाद बताओ, या 1 महीने बाद बाजार भाव के कुछ रह सके। तो आप सिर्फ एक अनुमान दियो कि भाई अगर 200 किलोमीटर की रफ्तार में एक कार जा रही है, एक घंटे में 200 किलोमीटर निकाल रही है, 200 किलोमीटर रफ्तार में जा रही है, तो बा 1000 किलोमीटर यात्रा करने में 5 घंटा लेगी। आप एक अनुमान लगाओ, बा खराब भी हो उसके बिंग स्पीड बढ़ भी इसके, कोई मोटी बात को नहीं। तो आ बात मैं बहुत सा एग्जाम्पल में दी, थाने समझाने की कोशिश भी करी, और आज भी मैं थाना बात कहूँ, कॉटन की फसल है, तुरंत प्रभाव आपकी बेचने में, विश्वास करियो कम से कम 30% ले 50% तक। तो देखो हर साल तेजी का भाव कौन है, ग्वार का 30,000 दोबारा मुड़ कदई भाव कौन है, आने मोटी बात कौन ही एत की कॉटन का भाव है। कोई भाई आ बात क्या गाँव में बात चलन लग रही है, वीडियो भी वायरल होने लग रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर भी आ बात क्या है, नरमो एत की रिकॉर्ड तोड़ेगो, नरमो 17,000 जावेगो, नरमो 15,000 जावेगो। हाँ मान ली आपा नरमो 15,000 भी जावेगो, नरमो 17,000 भी जावेगो, पर भी चीज़ की गारंटी है कि कोई गारंटी को नहीं। देखो अनुमान मेरो भी है कि नरमो तेज जाओ, आज की तारीख में अगर मैं दिल्लू मेरी बात करूं तो 70% में अनुमान है कि नरमो तेज बिकेगो, क्योंकि आज गिल्लो नरमो होने के कारण, और शुरुआत में अगर ये भाव है 10,000 का है तो जाहिर सी बात है आगे सीजन यानी कि नरमे को जो जवानी को सीजन सी बेटे भाव तेज रहने की संभावना है। लेकिन पिछले साल 10,000 नरमे पर तागा व्यापारी सरकार के पूरा दबाव बना दियो, तो आ सोचो भी एत की बे क्यों कौन दबाव बनावेगा, और एत की बे दबाव बनावेगा। दबाव बनाने का कारण कि सरकार एत की चुनाव से समय गुजरात में चुनाव लग रहे, और केजरीवाल बात के दी मैं MSP दाम पे थारी फसलें खरीदूंगा, 5 फसलें बोका मैं लिख के देने तैयार हूँ, अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं 5 फसलें है जिनकी थारी MSP रेट पे खरीदूंगा, और हर साल आगे नई फसलें और भी मैं ऐड कर दो जाऊँ। तो पूरा बिंगो केजरीवाल को फोकस है बिंगो पर, और केजरीवाल को अगर भी ऊपर फोकस है तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार भी किसान और व्यापारी दोनों ने लाभ देगा। उद्योगपति सारा गुजरात का है, और उद्योगपति गुजरात का होने के कारण जाहिर सी बात है अगर तागा व्यापारी ने मोदी जी बाने सपोर्ट दे दी, विदेशों को माल भी छूट दे दी तागा में, तो भैया नरमे की पट्टी बुझ जाएगी। तो बिंग अगर उम्मीद को नहीं कि नरमे में तेजी भी बन जाएगी, दोनों ही बात है। अगर बाने सपोर्ट नहीं मिली मोदी सरकार हूँ तो देखो नरमो है 100% तेज, और बुआ हूँ अगर मुझे मिल गई, क्योंकि हर साथी लारले साल जिके टाइम आ स्थिति ही कि तागा व्यापारियों की मीटिंग 15 तारीख की है, तागा व्यापारियों की मीटिंग सरकार से 30 तारीख की है, और सारा आप चर्चा करे करता भाजी मीटिंग के हो, भाजी मीटिंग हो, तो वह मीटिंग क्या है कि अनिश्चितकालीन खातर आगी की, या 15 दिन खातर आगे कर दी, या महीनों खातर आगे कर। पिछले साल तो क्या है कि जियाँ तियाँ वो टपा दियो, लेकिन एत की शुरुआत में ही जक्का नरमा का भाव 10,000 आ गया, 11,000 आ लिया, 11,500 का भाव नरमा महाराष्ट्र और गुजरात में बिक चुके हैं। तो जाहिर सी बात है एत की खतरे की घंटी कद भी बाज सके। तो मेरो जो माननो और अनुमान है वो वही है। फिर कोई भी भैया ना कर दियो भाई जी संदीप भाई जी थे मरवा दिया थे, आ बात गई नरमो 17,000 जावा को। हालांकि मैं कहूँ नरमो 17,000 जा भी सके, थारी जेब में रिस्क लेन है, थारो घर के हो रिस्क लेने को करे तो रिस्क ले लियो चाहिए।
थे आ ना कि यो वाय का संदीप भाई थे मरवा दिया माने थारा कारण मैं नरमो रखे थारा कारण इसके लिए, क्योंकि थारो अगर नरमो 17,000 भी बिके तो भी मन कमीशन कौन मिले, और थार नरमो अगर जे 8,000 बिके तो भी मन ना कमीशन मिले ना मेरे घरों लागे। जिकी रियलिटी है मैं थाने बता दी। हालांकि मेरो काम रोज गए तेजी मंदी बतान गो, और मैं थाने रोज तेजी मंदी बता दो रहूँ। जिकी मार्केट में स्थिति ऐसी बा मैं थाने बता दो रहूँ भाई। आज ही मैं थाने बताइए दिल्ली 100 रुपये मंदी बिकी है सरसों, कुछ जगह 150 रुपये भी सरसों तेज बिकी है। तो मेरो टाइटल में लिखड़ी है सरसों 150 रुपये तेज, सिर्फ एक ही मंडी में तेज बिकी है। वही जो 150 रुपये तेज है नहीं, ये सारा यूट्यूबर और 150 रुपये लिख है और आपका व्यू बढ़ाने का चक्कर में रहे। अपन व्यू को लालच को नहीं, आपने व्यू चाहिए 5 आवे चाहिए 20 आवे, क्योंकि थे आ देख लियो भी जिको यूट्यूबर थंबनेल लगाई वीडियो के ऊपर, कोई तो मतलब कि एंकर की फ़ोटो लगा दी, कोई लेडीज़ की फ़ोटो लगा दी, कोई नरमंग फ़ोटो लगा रहे कि भाव चांदी का भाव सोने का। मतलब बांगो टारगेट की है, बांगो टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लेना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लेना मतलब इनकम करनी। आज अगर थे मेरी वीडियो यूट्यूब पर देखो, लाखों आदमी देखो तो जाहिर सी बात है मेरे ज़्यादा इनकम है, हज़ारों आदमी देखो तो और ज़्यादा कम इनकम है। तो इनकम यूट्यूब में एक छोटी सी ऐड आवे ना कि 5 सेकंड की 10 सेकंड की, बिंग यूट्यूबर ने मिला पैसा। तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी यूट्यूब पर बढ़ा चढ़ा पोस्टा कटानी शुरू कराए, बिंगो पर फोटो भी लगाई सी जिकी पर तो क्लिक मारो को यार नॉर्मल 17,000 जाए इसके 1.5 मिनट की या 2 मिनट की हद वीडियो होगी, क्योंकि 1.5-2 मिनट में बने। थोड़ी सी थाने गुमराह करने खातिर एक बात बतानी है, तो मेरे विचारों भी यूट्यूबरों थाने लाइफ टाइम दूर हो जाना चाहिए जिको थाने गुमराह करने की कोशिश करे, फोटो दूसरी लगा। बाकी थे खुद समझदार हो, सोचनो थाने खुद ने है, डिसीजन थाने खुद ने लेना है भाई मैं कौन सा यूट्यूबर की वीडियो देखनी है, कौन सा फेसबुक वाले की मैंने वीडियो देखनी है, कौन सा बंदो मैंने सही गाइड कर रही है, कौन सा नहीं कर रही है। थे 5 दिन 10 दिन अगर वीडियो देखो नहीं तो थाने 5 या 10 दिन में ठा लाग जी भाई यार किसड़ो बंदो सही है किसड़ो बंदो गलत है। मैं मेरा विचार तो 5-7 दिन में आदमी ठा ला जाए, हालांकि ठा तो 2 या 3 दिनों में लाग जाए, पर फिर भी 2-3 दिनों में नहीं लागे तो 5-7 दिनों में इन चीज़ को ध्यान लाग जी भी कौन सो बंदो बढ़िया है, कौन सो बंदो बढ़िया नहीं है, कौन सा बंदे की मैंने बात माननी चाहिए, कौन से की नहीं माननी चाहिए। क्योंकि मेरो जो को माइंड है, मैं मेरा माइंड के अनुसार मैं आता बात बताऊँ भाई, मैं जी बात करूँ मैं धरातल पर बैठ के बात करने वाली बात करूँ भाई रियलिटी के है, और थे खुद भी चीज़ ना प्रैक्टिकल कर अनुभव कर सको। अगर मैं थाने बताने ला रही हूँ सरसों का भाव तेज आवागा तो कारण क्या भी तेज आन गो थे खुद चेक कर सको, और थाने तरह लग गया यार मेरी भाई संदीप भाई की बात सही है मेरी बात सही है तो थे डिसीजन मेरे पक्ष में लो। थाने तरह लग गया नहीं यार संदीप भाई गलत बता सके या बात जी की गलत है तो मेरे खिलाफ पक्ष में आपको डिसीजन लो और आपकी फसल जी की बेचनी बा बेचो। हालांकि आप बात कौन को भाई मन थारों बेनिफिट कौन मिले, क्योंकि सही बताऊँ मन 2,000 रुपये तो थारों नगद रोकड़ मिलड़ो है, यानी कि जिक्का भाई मेरी वीडियो देखे है बांगी तरफ मन 2,000 रुपये तो नगद रोकड़ मिलड़ है एज एक स्पोर्ट मिलड़ी है। मतलब क्योंकि देखो स्पोर्ट ज़रूरी है, आर्थिक स्थितियों भी मन तो ज़रूरी है जी, और मैं तो खुल्लो आदमी कहना लूँ भी भाई जी पैसा की जरूरत है, सीधी सी बात है। दुनिया सारी पैसा लारी बाजे, आपा भी पैसा लारी बाजा, खाली पेट है सुबह शाम भोजन चाहिए, और कोशिश आवे कि थोड़ी थोड़ी तरक्की है, थोड़ा थोड़ा सामान ले आना पड़े तो बिंग चीज़ का भी पैसा लागे है। तो काफ़ी लंबो मेरा लेक्चर हो गयो, इतो लंबो मैं लेक्चर देने का इच्छुक हो कौन हो, लेकिन थारो प्यार सहयोग और वीडियो को आगे बढ़ाने को जो कार्य हो और अपना दर्शक ज़्यादा जुड़े बिंग कर मैं वीडियो आगे बढ़ा दी। और आप सारा जी का मैं कमेंट है मेरी रिप्लाई कौन देश को मैं थोड़ा मंडी भाव आपके आगे शेयर कर लूँ, और भी बाद में अपना आज का के कमेंट है सारा भाइयों का बांगों में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और बाकी जी का भाई मेरा नंबर लेने की कोशिश करे भाई, भाई मन मैसेज कर दिया करो ताकि मैं थाने मैसेज में नंबर उपलब्ध करवा दिया करूँगा भाई। और जिसकी बात है बा मन से बात पूछ सके करो, व्हाट्सअप नंबर लेने की नहीं जरूरत को नहीं, मन सिर्फ फेसबुक पर मैसेज करो 100% रिप्लाई मिलेगा पाछो, यानी कि 101% थाने रिप्लाई मिलेगा पाछो। तो आज आंसी मंडी में नेव निर्मू बिकिया जी 9800 रुपये, बढ़िया शानदार भाव रहे। सादुल शेयर मंडी की बात करूं तो सरसों बिकिया 5726 रुपये और गेहूँ बिकी 2173 रुपये। जोधपुर मंडी में चनो 4350, मूंग पौड़ी साला 6500 रुपये, उड़द 7100 रुपये और मोठ बिकिया जी 6000 रुपये। जयपुर मंडी में आज मोठ 6600 रुपये, मूंग 6750 रुपये, उड़द 7100, चना दाल 5400 और चना 4800 रुपये। गोलवाल मंडी में गेहूँ 2140, मूंग 4300, तारा मीरा 4350, जो 2200, चना 4340 और ग्वार 4350। अनूपगढ़ मंडी में सरसों 5900 और गेहूँ 2187। आंसी मंडी में नरमा 9800 रुपये,
पीलीबंगा मंडी में सरसों 5525 रुपये, गेहूँ 2171 और ग्वार बिकी है 4500 रुपया। रावड़ा मंडी में सरसों बिकी है 5930, चना 4300 रुपये, मूंग 5600 रुपये और ग्वार 4510 रुपये। नोखा मंडी में मूंग 6300, मेथी 5125, चना 4300, सरसों 5600, जीरो 22,000 रुपये, गेहूँ 2200 रुपये, इसबगोल 16,300, तिल 10,000 रुपये, ग्वार 4640, नया मोट 6400 और मोट 7400। तिल की मेरे दिलों पोस्ट में फेसबुक पर डाल दी है और थे देख सको भाई। आज शाम के टाइम ही पोस्ट डाली है, बहुत ही शानदार पोस्ट है, सिर्फ पढ़ने वाली पोस्ट है, पढ़ सको। गंगानगर मंडी भाव है जी, चना आपका 4416 रुपये, गेहूँ 2548 रुपये, सरसों 5776, जौ 2580, गवार 4440 और मूंग 5900 रुपये बिके हैं जी। कोटा सरसों 7000 रुपये और 50 रुपये तेज रही है। अलवर सरसों 7000, 50 रुपये तेज रही है। दिगनेर और शमशाबाद सरसों 7000 और 50 रुपये तेज रही है 42 लैब की सरसों। यानी कि इन चारों मंडियों में 50 रुपये बाजार भाव आज तेज रहा है। टोहाना में नरमा 9500, भुन्ना में 10,000 रुपये, काड़ावाड़ी में 9450, भट्टू में 9800 रुपये, बरवाड़ा में 10,000, उकलाना में नरमा 10,000 रुपये, शिवानी में तारामीरा 5,000 रुपये, जो 2600 रुपये, बाजरा 2075, गेहूँ 2240, सिरसा में नया नरमा 9932 रुपये, कपास 8101 रुपये, सिरसा में सरसों रही है 5690 रुपये, गेहूँ 2200 रुपये और 1509 धान है वो 3691 रुपये रहे हैं। राउसर में ग्वार 4400 रुपये से लेकर 4580 रुपये तक है, चना आपका 4493, जो 2521, गेहूँ 2200, तारामीरा 4852 रुपये रहे हैं। संग्रिया में गेहूँ 2182, सरसों 5746, चना 4254 रुपये रहे हैं साथियों। नौर मंडी में आज गेहूँ 2240 रुपये, जो 2500, बाजरी 2182, सरसों 5800, चना 4480, मोठ 7552 रुपये, गवार 4630, चना 4480, मूंगफली 5660, तिल जेड ब्लैक 10,700 रुपये से लेकर 13,500 रुपये तक है और भूरा तिल 10,100 रुपये से लेकर 10,750 रुपये तक है और अरंडी 7400 रुपये। सिरे के टॉप के भाव रहे हैं जी अरंडी के, आज यूँ कहूँ कि ज़बरदस्त भाव रहे हैं। एलनाबाद मंडी में आज नरमा 9690, सरसों 5910, गवार 4511, गेहूँ 2190, बाजरी 2170 और मूंग 5000 रुपये बिके हैं। भिवानी नरमा 10,000, सरसों 5800 रुपये, छतरपुर 5600 सरसों, जबलपुर 5475, मोहाना में 5800, जोधपुर में 6700 रुपये। कोटा, अलवर, दिगनेर, शमशाबाद बताई दिया आपको। खेरथल में 6150, गंगानगर में 5600, आगरा सलोनी 5900, अलवर सलोनी 6900, अलवर सलोनी 6900, कोटा सलोनी 6900, शमशाबाद सलोनी 6900, आगरा शारदा 6700, आगरा बीपी 6850 रुपये, कोटा में 6900, केकड़ी 5950, बयाना 6170, इंडोन में 6225, सलोनी में 6900 रुपये सरसों के भाव रहे हैं साथियों। जयपुर के 6425 रुपये तेज रही हैं, दिल्ली के 6150 100 रुपये मंदी रही हैं, चरखी दादरी के 6150 0 रुपये तेजी मंदी, नवई 6125 रुपये तेजी, अलवर 6100 रुपये 150 रुपये तेज रहे हैं, भरतपुर में 6150 35 रुपये तेज रहे हैं, टोंक 6105 25 रुपये तेज, नागौर में 6150 35 रुपये तेज, गंगापुर 6225 रुपये तेज, गोलकोटा 6300 रुपये 0 रुपये तेजी मंदी, ग्वालियर 5600 रुपये 0 रुपये तेजी मंदी, डींग 6150 35 रुपये तेजी, कुमेर, नंदबाई, कमन और बरन 6150 रुपये और 35 रुपये तेजी रही है और बरन में 5920 रुपये और 150 रुपये तेजी रही है, बरवाड़ा में 5750। ये रहे आज के मंडी भाव। आगे आपके भाई जो भी जितने भी कमेंट है भाई आप कमेंट कर लियो, कोशिश करूँगा आप सारे भाइयों को रिप्लाई देने का। और समय जो है मेरे पास थोड़ा ही है क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी है वो मात्र 3% रही है, तो 2% तक मैं आपके साथ वार्ता में शामिल हूँ। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। जब तक सारे साथी जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें ताकि बॉर्डर पे बैठे फौजी भाइयों को एक दिल से सैल्यूट बने। भाई सारे ग्रुप में शेयर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई आपका। जिन भाइयों ने वीडियो शेयर किया है उन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी हैं वो पेज से जुड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी हैं वो पेज को जोड़ने की कोशिश करें। बैठा
फ्राइडे का रेट बता दिया भाई, मेरा भी नाम लिया, लियो जी मंजीत भाई आपका भी नाम ले लिया भाई। देखो जिसका कमेंट पढ़ लेंगे सबका नाम ले लेंगे। राकेश जी भाई जी ग्वार में भाव क्या रहने का विचार है भाई? पिछले 3 साल से उम्मीद ये है कि तेज़ आएगा, तेज़ी के चक्कर में 100 क्विंटल लेके बैठा हूँ। जो रियलिटी है वो आपको बता दी भाई। आज तो राजस्थानी बोल रहे हो भाई, जब मातृभाषा है ज़्यादा निकल जाती है। नारनौल के भाई भाव मेरे पास नहीं, आप मेरे को भेज दिया करो, मैं दूसरे साथियों को भी बता दिया करूँ। राधे जय श्री कृष्ण गोविंद जी, आपको भी जय श्री न्यूण प्रणाम। जामू जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने, अशोक जी जय जवान जय किसान, राम प्रकाश जी जय जवान जय किसान। सरसों का बताओ भाई, सरसों को बता दिया। जाकर साहब आप शायद लेट जुड़े हो। कृष्ण जी जय जवान जय किसान। सरसों 6800 रुपये भाई, 5800 ले भाई थे ना भाई जी। 6800 58 मार तो भाई जी क्या आते हैं मारो, बस साल में सरसों ले जाए 7000 10,000 तक। जय जवान जय किसान। आगे क्या भाव आने वाले हैं भाई, मैंने भी वीडियो में बताए हैं, आप शायद लेट जुड़े हो। जय जवान जय किसान मंजीत भाई। भाई सरसों के ग्वार और कॉटन की मैंने चर्चा पूरी बता दी है, वापस बता दो। वापस नहीं बता सकता भाई, मेरे फ़ोन की बैटरी 2% है। जीरे का क्या भाव है? 22,000 रुपये चल रहे हैं भाई भाव आज के। जोया जी जय जवान जय किसान। राम प्रताप जी राम राम भाई साहब, आपको भी मूड साहब राम राम। बिजू भाई आपको भी राम राम भाई। जय जवान जय किसान। सुरेंद्र जी शाम की राम राम, आपको भी राम राम। बबलू स्टूडियो और गोदारी जी न्यूड प्रणाम भाई जी। जामो जी ने, विष्णु ने, गौरव महाराज ग्वार में कब तक तेजी आ सकती है? फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है भाई मेरे को। अशोक जी राम राम, आपको भी जय जवान जय किसान। आज गंगानगर में बारिश हुई है क्या? आज के पोस्टर देखो, गंगानगर के कोई मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है जहाँ बारिश हुई हो। गंगानगर क्या पूरे भारत की बताऊँ तो कहीं मेरे पास सूचना नहीं है जहाँ बारिश हुई हो, मेरे पास नहीं है। इस साल नरमे का क्या भाव रहने वाला है? मैंने वीडियो में बता दिए हैं। बिश्नोई साहब आप थोड़े लेट जुड़े हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। झुंझुनू देख रहे हैं, धन्यवाद भाई। झुंझुनू से देख रहे हो तो झुंझुनू के मंडी भाव भी मेरे साथ शेयर कर दिया करो अगर आपके पास आते हैं तो। रायडा क्या रेट है मैंने वीडियो में बताए हैं। राम राम भाई आपको भी। आज 900 प्लस लाइव थे, आपका मेहरबानी है जी। सब आपकी दुआ है, आपकी वीडियो को आगे बढ़ाने के कारण इतना होता है और आपका प्यार प्रेम सहयोग है, उसी कारण ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि वीडियो को जब मैं बंद करता हूँ तो लगभग 150 से 200 किसान साथियों ने शेयर कर ली होती है और आज अभी कितने साथियों ने शेयर किया मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद ये है, मेरा अनुमान ये है कि जिस कदर अपने साथ साथी जुड़े हैं, तकरीबन 800 से 900 साथी जुड़े हैं तो 200 से 300 ज़्यादा शेयर रहे होंगे। तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है और कोशिश करता हूँ आप लोगों को सच बताऊँ, इसलिए ज़्यादा जुड़ते हो आप, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते इसलिए। राम राम भाई आपको भी राम राम भाई। तो सारे साथियों से ज़्यादा चाहूँगा, मेरे फ़ोन की बैटरी 2% है तो किल्लत है जी थोड़ी, मेरे यहाँ लाइट की भी व्यवस्था बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हालांकि मैं जो खुद के लिए लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने जो देख पा रहे हैं, इसी से मैं आप लोगों के साथ लाइव आके बैठा हूँ और ये चेहरा आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि मेरे थोड़ी लाइट की समस्या है। तो सारे साथियों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना आशीर्वाद प्रेम प्यार मेरे साथ बनाए रखें। जय जवान जय किसान साथियों।